अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी खैरियत से होंगे और आप सबकी दुआ से हम सब भी खैरियत से हैं। बस यहाँ पर मैं कर्टन हटा रही हूँ और यहाँ पर 5 o'clock हो रहा है मॉर्निंग। और बस मैं अभी जाऊँगी, बच्चों की स्कूल की तैयारी करूँगी। बच्चे गए हुए हैं मस्जिद और वो सुबह का नमाज़ पढ़ने गए हैं और वहीं पर मदरसा का क्लास होगा। और यहाँ पर देखिए आज का जो वेदर है ना, थोड़ा बहुत कोल्ड है जैसा कि आपको दिख रहा होगा। ऐसे तो सीज़न यहाँ पर स्प्रिंग सीज़न है और अब गर्मी आने वाली है। विंटर, पहले विंटर था तो विंटर जा रही है। तो बस यहाँ पर मैं अपने ऑफ़िस आ गई हूँ। जैसा कि आपको पता है मेरा ऑफ़िस किचन है, तो मैं अपने ऑफ़िस में आ गई हूँ एज़ यूज़ुअल। और बस यहाँ पर मैं जितनी भी कर्टन है ना, सबसे पहले मेरा काम होता है कि मैं हर रूम का कर्टन ओपन करूँ, विंडो ओपन करूँ, फ्रेश एयर हर रूम में आए। और जब इवनिंग होती है तो मैं सारा रूम का जो भी कर्टन होता है, विंडो होता है, वो क्लोज़ कर देती हूँ। तो बस मैं यहाँ पर सारा डोर ओपन कर दूँगी, विंडो ओपन कर दूँगी कि फ्रेश एयर भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और बस यहाँ पर मैं पानी बॉईल करने जा रही हूँ। तो मैं ये जो वाटर बॉईल करूँगी ना, एक बार बॉईल कर लेती हूँ और इसी से फिर मैं आटा गूँधूँगी, जो डो बनाने के लिए आटा। और बस ये देखिए पानी बॉईल हो रहा है और फिर मैं इसके साथ इसमें चिया सीड्स डालूँगी और फिर वो मैं पीऊँगी। तो यहाँ पर मैं चिया सीड्स डाल रही हूँ और कभी मैं इसके अंदर फ्लैक्स सीड्स भी मिक्स कर देती हूँ, दोनों को वो भी मिला के पी लेती हूँ। फिर सम टाइम इसमें लेमन डाल के पी लेती हूँ। मतलब एक चीज़ पे नहीं रहना है, आप कभी फ्लैक्स सीड्स डाल लें, बहुत ही अच्छा होता है फ्लैक्स सीड्स भी, वो डाल लें। कभी चिया सीड्स डाल लें, कभी आप उसमें ज़ीरा का जो ज़ीरा होता है उसका भी आप डाल के पी सकते हैं, अच्छा होता है। और इस तरह से मिला के, मतलब एक पे ना रहे कि हमको सिर्फ एक ही वाटर पीना है, आप कभी कभी मिक्स करके डिफरेंट तरह से भी आप पानी पी सकते हैं। तो मैं इसी तरह से करती हूँ, कभी लेमन वाटर भी पी लेती हूँ। और यहाँ पर देखिए मैं आटा ले ली हूँ और बस यहाँ पर मैं इसका डो बनाऊँगी। ये है कलौंजी और ये इसके अंदर मैं आटा के अंदर डाल दे रही हूँ। सॉल्ट है और ये घी है, और क्योंकि ये बच्चों के लिए बन रहा है तो मैं इसमें घी ज़रूर डालती हूँ। और कलौंजी भी देखिए, ऐसे तो कलौंजी का इतना यूज़ होता नहीं और कलौंजी होता बहुत हेल्दी है, वो लेना चाहिए। तो अगर आप ऐसे बच्चों को खिलाते हैं ना हनी के साथ भी, तो वो नहीं खा पाते हैं, मगर अगर किसी चीज़ के अंदर डाल के बना लेना तो वो बहुत अच्छे से बच्चे खा लेंगे। तो कलौंजी बहुत ही हेल्दी होता है। तो मैं क्या करती हूँ, मोस्टली मैं आटा का जो सिंपल रोटी भी बनाती हूँ ना, तो उसके अंदर कलौंजी डाल देती हूँ कि बच्चे इसी बहाने खा सकते हैं। तो बस यहाँ पर मैं कलौंजी डाल दी हूँ और ये देखिए जो वाटर था, अब बस मैं इससे आटा गूंथ के ना थोड़ा देर रख दूंगी। तो देखिए मेरे ऑफ़िस में मेरे हस्बैंड जी भी आए हैं, मेरे बच्चे भी आते हैं। मैं अपने ऑफ़िस में सबको अलाउ करती हूँ, कोई भी मेरे ऑफ़िस में आ सकता है। तो बस यहाँ पर मेरे हस्बैंड भी आए हैं हेल्प करने के लिए, और क्योंकि तीनों बच्चों को देखना और साथ में, और सुबह का जो होता है ना बहुत जल्दी जल्दी करना पड़ता है, क्योंकि मैं बच्चों को नाश्ता खिला के भेजती हूँ सुबह में, और या तो फिर मैं हेल्दी नाश्ता दे देती हूँ, क्योंकि अगर बच्चे जा रहे हैं पढ़ने तो कुछ हेल्दी होना चाहिए, कि अदरवाइज़ बच्चे खा के नहीं जाते हैं तो फिर उन्हें, बच्चों को भूख लगने लगता है और बच्चे अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। तो बेस्ट ये है कि अच्छे से बच्चों को खिला के भेजें, कि अगर इस तरह से कर लें कि कभी आप अगर बच्चों को नाश्ता आप लाइट दे रहे हैं तो टिफ़िन हैवी दे दें, और इस तरह से अगर आप चेंज करके देंगे ना तो बच्चे इस तरह का फ़ील नहीं करेंगे। मगर मोस्टली मुझे लगता है कि खिला के भेजें अच्छे से, कि बच्चे फिर इस तरह का डेज़ी फील ना करें, क्योंकि कितनी कंप्लेन आई है छोटों बच्चों के साथ कि बच्चे खा के नहीं जाते हैं, तो वहाँ पर फिर जब पढ़ाई होते रहता तो बच्चे कहते हैं कि मुझे डेज़ी आ रहा है, मुझे खाना है। छोटे बच्चों को तो समझ भी नहीं होता है, और इसीलिए अच्छा है कि आप बच्चों को अच्छे से खिला के भेजें। तो बस यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने कैप्सिकम और ऑनियन, और इसके अंदर मैंने ग्रीन चिली नहीं डाली हूँ, क्योंकि इसीलिए मैंने इसमें कैप्सिकम डाली हूँ, ग्रीन पेपर जिसे कहते हैं, क्योंकि बच्चे ग्रीन चिलीज़ नहीं खाते हैं। तो यहाँ पर मैं बच्चों को एग रोल दूँगी टिफ़िन के अंदर।
तो बस इस तरह से आप इसको काट लें और काट के फिर इसके अंदर एग मिला के रख दें। और यहाँ पर देखिए ये मैं आटा गूंथ के रख दी थी, तो अब मैं जा रही हूँ रोटी बनानी। पहले मैं नाश्ते के लिए रोटी बनाऊँगी, 3 रोटी बनाऊँगी, तीनों बच्चों को दे दूँगी। फिर उसके बाद मैं फिर से एग रोल के लिए रोटी बनाकर उसमें फिर मैं एग लगाऊँगी। तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ, आगे चलिए। और यहाँ पर मैं दूध बॉईल कर रही हूँ बच्चों के लिए कि बच्चे जब भी जाते हैं तो मैं दूध तो देती हूँ, या तो मिल्क शेक होता है या सिंपल हर दिन हर चीज़ चेंज कर करके देती हूँ। कभी मैंने जैसे बताया था बनाना मिल्क शेक, एवोकाडो मिल्क शेक, जो भी फ्रूट्स होता है मैं डाल देती हूँ। और समटाइम्स अब नट्स जो आते हैं वो डाल देती हूँ। तो इस तरह से बच्चे दूध भी पी के जाते हैं। और देखिए यहाँ पर बस मैं रोटी बना रही हूँ कि मैं नाश्ता दे दूँ। तो यहाँ पर मैंने वेजिटेबल्स बना के रखी हूँ, मिक्स वेजिटेबल्स है। इसके अंदर मैंने थोड़ा सा मटन भी डाला है। तो बस वो मैंने मॉर्निंग में ही बनाया था सुबह सुबह, और वो बन चुका था। तो बस अब मैं नाश्ते में इन बच्चों को यही दूँगी खाने के लिए। फिर उसके बाद एग रोल मैं तैयार करूँगी। एक छोटा वाला तो बस देखिए ये रोटी मैं बना रही हूँ। और मैं तो पूरी नहीं बनाती हूँ, ऑयली मेरे बच्चों को और मुझे भी नहीं अच्छा लगता। तो देखिए मैं अब सब्ज़ी निकाल रही हूँ, और यहाँ पर बस मैं ये रोटी पे घी अप्लाई करूँगी और ये रेडी हो जाएगा। और ये बच्चे नाश्ता करेंगे, तब तक मैं एक रोल तैयार करूँगी। तो बस ये रोटी तैयार हो गया है। और यहाँ पर बस मैं घी डाल रही हूँ, मैं ऑयल नहीं डाल रही हूँ। मैं बच्चों का खाना जितना होता है मैं घी पे बनाती हूँ, घी से। तो बस यहाँ पर मैं एग डाल रही हूँ और उसके ऊपर मैं रोटी डाल दूँगी। तो ये एग रोल तैयार हो जाएगा इजी से। बस देखिए यहाँ पर रोटी डालना, इसी तरह से करके सारा जो 3 रोटी है ना, मैं तीनों में इसी तरह से कर दूँगी। तो ये हेवी हो जाएगा और अच्छा भी लगेगा खाने में, टेस्टी।
तो देखिए मैं इसे छोटा छोटा पीस में ना कट कर दूंगी क्योंकि टिफ़िन में रखने में इजी होता है और बच्चे आसानी से खा सकते हैं। और बस मैंने ये कट कर दिया और इस पर मैंने टोमेटो सॉस अप्लाई कर दी हूँ और फिर उसको मैं ट्रायंगल शेप में कट कर दूंगी तो फिर बच्चे इजी से खा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने बच्चों को योगर्ट, क्योंकि यहाँ पर गर्मी है, थोड़ी सी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, तो मैंने जूस और योगर्ट, जिसे दही कहते कर्ड, वो मैं दे रही हूँ बच्चों को। तो ये जो कर्ड है ना, दही जो है वो हर तरह का फ्लेवर में आता है, तो मैंने इसे स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में दिया है। आप चाहें तो पाइनएप्पल, पीच और हर तरह का प्लम, इस तरह का हर अवेलेबल होता है। आप जिस तरह का फ्रूट आपके बच्चे पसंद करते हैं आप डाल सकते हैं। और ये जूस है और यहाँ पर मैंने रोटी भी बना के, एग रोल भी बना के डाल दी हूँ। तो बस अब जा रही हूँ यहाँ पर दूध निकाल लूँ कि बच्चे पी लें। बहुत जल्दी जल्दी करना पड़ता है कि सुबह का जो टाइम होता है ना, बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है। तो बस देखिए जल्दी से अब बच्चे जा रहे हैं स्कूल। तो अब बच्चे पहुंच गए स्कूल और अब वो जा रहे हैं, देखिए। गाड़ी चला के मेरे हस्बैंड गए थे, मगर मैं जब वापस आ रही तो मैं चला रही हूँ क्योंकि वो आधे रास्ते पे वॉक करने के लिए रुक गए और मैं घर आ गई हूँ गाड़ी लेके। और यहाँ घर मैं वॉक जो करूँगी, मैं घर पे वॉक करूँगी क्योंकि मेरे पास इतना टाइम होता नहीं है। तो उन्हें मैंने गाड़ी से ही उतार दिया था, तो वो उतर के चले गए अपना वॉक करने। अब वो पैदल ही आ जाएंगे घर पर। तो बस यहाँ पर देखिए घर पहुँच गई हूँ और अब मैं घर पर ही वॉक कर लूँगी। ये मैं शूज़ पहन रही हूँ। मैं घर पे भी वॉक करती हूँ तो मैं शूज़ पहन लेती हूँ कि मुझे फ़ील आता है कि मैं आउटसाइड वॉकिंग कर रही हूँ। तो बस यहीं पर, ये घर में ही मैं, और हमारे पीछे बैकयार्ड पे भी बहुत लंबा पड़ता है तो राउंड राउंड हो जाता है। तो बस मेरी वॉकिंग हो गई और अब मैं आई हूँ अपने बच्चों के रूम को ठीक करने के लिए, क्योंकि जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो हर तरफ से फेंका फेंकी हर चीज़ कर देते हैं, तो फिर उसके बाद उन्हें समेटना पड़ता है। तो अब बच्चे जा चुके हैं तो बस मैं आई हूँ कि मैं बच्चों का रूम को ठीक कर दूँ थोड़ा। तो बस चलें आगे। तो ये एक्चुअली लड़कों का रूम है, इसलिए मैंने थोड़ा, आपको ब्लू ब्लू दिख रहा होगा, मैंने वन साइडेड ब्लू कलर करवाई हूँ क्योंकि बच्चों का बॉयज़ रूम है तो इसलिए। तो यहाँ पर मेरा जो दोनों बेटा है ना वो यहाँ पर सोता है और मेरा जो बड़ा बेटा है उसका अलग रूम है। ये मेरे दोनों छोटे वाले का है, फैज़ान और रूहान का। और जो रेयान है ना उसका रूम अलग है। और यहाँ पर जो स्टडी टेबल है ये मेरे दोनों बच्चों का है। और मेरे बड़े वाले का रूम मैंने अलग कर दिया है क्योंकि फिर वो इसमें 3 नहीं आ पाएंगे इस रूम में। मैं सोच रही हूँ कि इस टेबल को ना, मैं जो बड़े वाले को रूम दी हूँ मैं उसमें ये स्टडी टेबल पर डाल दूँगी और यहाँ पर मैं एक और बेड डाल दूँगी। तो क्या होगा कि तीनों बच्चे एक साथ रहेंगे तो एक दूसरे को देख भी सकते हैं कि बच्चे क्या कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि तीनों एक साथ रहें तो ज़्यादा अच्छा है। तो मैं यही सोची हूँ। तो अब मुझे थोड़ा सा चेंजिंग करना होगा। तो बस ये टेबल को मैं हटा के रेयान के रूम में डाल दूँगी, बड़े वाले के रूम में, और उसका जो बेड है ना मैं यहाँ डाल दूँगी। तो मैं सेपरेट स्टडी रूम बना दूँगी और जो स्लीपिंग रूम है वो एक साथ तीनों हो जाएंगे, तो तीनों एक दूसरे को नज़र रखेंगे। तो चले आगे।
मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।